यह पौराणिक कथा प्रभु श्री राम और उनके भाइयों के विवाह के उस मनोरम प्रसंग को दर्शाती है जहां मिथिला नगरी आनंद और भक्ति के सागर में डूबी हुई थी। श्री राम सीता विवाह एक संक्षिप्त वृत्तांत, बारात और युद्धाजित का आगमन राजा दशरथ अपनी सेना और ऋषियों के साथ मिथिला में थे। इसी बीच भरत के मामा युद्धाजित वहां पहुंचे। वे भरत को उनके ननिहाल ले जाने आए थे, लेकिन विवाह का समाचार सुनकर वे भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए। दशरथ और जनक का मिलन जब गुरु वशिष्ठ ने महाराज जनक से विवाह स्थल पर आने की अनुमति मांगी तो विनम्र जनक ने कहा, हे मुनि, अयोध्यापति तो मिथिला के भी स्वामी हैं, वे आज्ञा नहीं कृपा कर पधारें। इसके बाद दशरथ जी अपने चारों पुत्रों के साथ यज्ञशाला पहुँचे। भव्य विवाह मंडप विवाह की वेदी को सुगंधित पुष्पों, स्वर्ण पात्रों और रत्नों से सजाया गया था। गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और शतानंद जी ने विधि विधान से अग्नि प्रज्वलित की। सीता जी जब मंडप में आईं, तो उनके दिव्य सौंदर्य के आगे करोड़ों रतियां भी फीकी प्रतीत हो रही थीं। राजा जनक अपनी पुत्री सीता का हाथ श्री राम के हाथ में सौंपते हुए भावुक पलों का अनुभव कर रहे हैं। सभी उपस्थित जन समुदाय मंत्रोच्चारण के साथ इस पवित्र संकल्प का साक्षी बनते हैं। फूलों की वर्षा होती है। चारों भाइयों का विवाह समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। लक्ष्मण अपने विवाह के लिए उर्मिला को लेते हुए, भरत अपनी पत्नी मांडवी के साथ मंडप की ओर बढ़ते हुए, उनके चेहरे पर खुशी और गर्व है। शत्रुघ्न अपनी दुल्हन श्रुतकीर्ति के साथ विवाह की रस्मों में शामिल होते हुए सभी की देखरेख में। महाराज जनक अपनी बेटियों को विदाई देते हुए आंसू भरे आंखों से उन्हें आशीर्वाद देते हैं। राजा दशरथ ने अपनी पुत्रियों के लिए स्नेहपूर्वक वचन देते हुए जनक से प्रार्थना की। बारात अयोध्या की ओर प्रस्थान के लिए तैयार होती है। सभी लोग उत्साह से भरे हुए हैं। बारात के साथ धार्मिक अनुष्ठान और रंग बिरंगी सजावट आनंदित मेहमानों के साथ